बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर 8th क्लास यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 19। बेटा आज का लेक्चर जो है गुज़श्ता लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट। गुज़श्ता लेक्चर में हमने एक पोएम के बारे में पढ़ा। कौन सी पोएम? ऑन द ओशन, जिसके राइटर ने हमें ये बात बताई थी कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात को इंसान किस तरह फेस करता है, उनका सामना करता है। आज का चैप्टर है एन एग्ज़िबिशन। एग्ज़िबिशन का मतलब होता है नुमाइश या दिखावा। नुमाइश या दिखावा यानी किसी चीज़ का इजहार करना, किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना। जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में भी हमने चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी प्री रीडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्री रीडिंग क्या है, पढ़ने से पहले उसके बारे में क्या इल्म हमारे पास है। तो हमने अभी बात की है व्हाट इज़ एन एग्ज़िबिशन। नुमाइश से क्या मुराद है? नुमाइश से क्या मुराद है? देखें, टू एक्सप्रेस अबाउट एनीथिंग या अबाउट द कंडीशन ऑफ एनी एरिया, किसी जगह या चीज़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनका दिखावा करना नुमाइश कहलाता है। जैसा कि देखें, अगर हम किसी एग्ज़िबिशन में जाते हैं तो वहाँ पे उसके मुख्तलिफ़ पोर्शंस होते हैं। एक जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के चारों सूबों की वहाँ पे नुमाइश की जाती है। कौन? कहीं पे किसी एक शख्स को सिंधी लिबास पहनाकर खड़ा किया होता है या सिंधी टोपी पहना दी जाती है। अगर पंजाबी है तो उसको धोती और पगड़ी पहनाई होती है। इस तरह बलोच हैं तो उनका बलोची लिबास उनका इजहार कर रहा होता है। इस तरह पठान हैं, पख्तून हैं तो उनके स्टाइल जो है वो हमें ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, उन चीज़ों को देखते हुए एक कॉमन मैन के ड्रेसिंग से, उसके लिबास से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी बात क्या होती है कि हमें वो तमाम चीज़ें एग्ज़िबिशन में दिखाई जाती हैं जिनको हम पहले नहीं देखते, जिनको हम आम रूटीन में नहीं देखा होता। जैसा कि अगर कभी आपको म्यूज़ियम में जाने का इत्तेफाक हो तो म्यूज़ियम में क्या होता है, वहाँ पे पुराने सिक्के आपको दिखाए जाते हैं, पुराने लोगों की इबादत करने के स्टाइल आपको दिखाए जाते हैं, पुराने लोगों के लिबास आपको दिखाए जाते हैं, मलका एलिज़ाबेथ का मुजस्मा आपको दिखाया। यानी वो तमाम चीज़ें हैं जिनको आपने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, बल्कि वो हमारे लिए पास्ट हैं। लिहाजा पास्ट की सूरत में उन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट डू यू सी इन द एग्ज़िबिशन? आप नुमाइश में क्या देखते हैं? सेम वही आंसर, वी सी डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ एनी प्लेस, कि किसी भी जगह के एरिए के लिहाज से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि देखें, अगर आप में से कोई ख्योड़ा माइन जाता है तो क्या करेगा? वहाँ से वो क्या सिंधी लिबास लेकर आएगा? नहीं, वहाँ से वो चीज़ें लेकर आएगा जो नमक से बनी हुई हैं और आपको उन चीज़ों की ही वहाँ पे दिखावा मिलता है, वहाँ पे शॉप्स मिलती हैं, वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में आपको नुमाइश मिलती है और आप उन चीज़ों को वहाँ से परचेज़ करते हैं। लेकिन एक एग्ज़िबिशन में आप उन चीज़ों को देखकर उनकी तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू डिफ़ाइन हॉबी? हॉबी का मतलब क्या होता है? हॉबी मीन टू डू, anything in any leisure या spare time।
वो काम, वो चीज़ें जो आप अपने फालतू वक्त में करते हैं और शौक़ के साथ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉबीज़ कहा जाता है। अब कई लोग हैं वो जैसे ही उनको फ्री वक्त मिलता है वो किताब पढ़ते हैं, बुक रीडिंग उनकी हॉबी है। कई लोग हैं जो फ्री वक्त में जो है वो बागबानी करते हैं, पौधे लगाते हैं। कई लोग फ्री वक्त में जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। कई लोगों का हॉबी है फ़िल्म देखना, वो हर टाइम टीवी के आगे बैठे होते हैं। आजकल कई लोगों का हॉबी है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। तो देखिए ये हॉबी का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो आप शौक़ के साथ अपने फालतू वक्त में करते हैं, हॉबी कहलाता है। अब हम बेटा इस चैप्टर की ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं कि इस चैप्टर की ट्रांसलेशन में उसने हमें क्या बात कही गई है। मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग, मिस्टर काजी खड़े थे, बिफोर हिज क्लास, अपनी क्लास के सामने। मिस्टर काजी आस्क, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू इन्जॉय एग्जीबिशन येस्टरडे, डिड यू इन्जॉय, क्या आपने लुत्फ़ उठाया, द एग्जीबिशन, नुमाइश से, येस्टरडे, गुज़श्ता दिन, क्या आपने गुज़श्ता दिन नुमाइश से लुत्फ़ उठाया। ऑल हैंड्स, तमाम हाथ, वेंट अप टू से येस। अब ये एक बात और बेटा देखिए, कम्युनिकेशन का एक और भी वे मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं किसी बात पर, आप कहते हैं येस, नो, हाँ या ना। लेकिन जब पूरी क्लास बैठी होती है, आप इतने ज़्यादा लोग होते हैं, तो आप येस नहीं बल्कि आप एक एक्साइटमेंट के लिहाज से कहते हैं येस। इसका मतलब क्या है कि आपने अच्छे अंदाज से उसको बयान कर दिया है, तो आप सब उस चीज़ पर एग्री हो चुके हैं। गुड, अच्छा, सेड मिस्टर काजी, मिस्टर काजी ने कहा। वट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, अकबर, अकबर आपको नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। अकबर स्टूड अप, अब स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड सेड और कहा, आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, पेंटिंग्स मुसव्वरी को, द बेस्ट सबसे ज़्यादा, सर जनाब, दे लुक सो ब्यूटीफुल, वो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स, आपने मुसव्वरी को क्यों पसंद किया। अकबर, पेंटिंग इज़ माई हॉबी, पेंटिंग मेरा मशगला है। तो बेटा देखिए यहाँ पे वही हमें हॉबी की बात कि वो मशगले से मुराद क्या ले रहा है कि जो उसके पसंद की चीज़ है, जिस चीज़ को वो पसंद करता है वो उसका हॉबी है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन, और मेरे पास एक बड़ा अच्छा मजमुआ है, कलेक्शन है, ऑफ पेंटिंग मुसव्वरी की, ऑफ माई ओन, मेरी अपनी। वो कहते हैं मेरी अपनी मुसव्वरी का एक बहुत अच्छा मजमुआ मेरे पास मौजूद है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, अगला लड़का रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मैंने किसको पसंद किया, चट्टानों को पसंद किया। यू सी, आप देख सकते हैं, आई कलेक्ट रॉक्स, मैं क्या इकट्ठी करता हूँ, मैं पत्थर या चट्टानें इकट्ठी करता हूँ। आई हैव बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, मैं ऐसा अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स, लेकिन चट्टानें, देयर आई हैड नेवर सीन, जो वहाँ थी मैंने पहले कभी नहीं देखी, बिफोर, इससे पहले। उसने कहा कि जनाब जो चट्टानें मैंने वहाँ देखी थी वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड, उन्होंने क्या किया, दाद दी, थपकी दी। रिजवान रिस्पॉन्स, रिजवान के जवाब की। द रीज़न इज़ दैट, अब मिस्टर काजी उसकी वजह बयान कर रहे हैं कि रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह ये है, द रॉक्स इन द एग्जीबिशन, चट्टानें जो कि नुमाइश में थी, हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लाई गई थी। एंड द रॉक्स, और चट्टानें, दैट यू हैव इन योर ओन कलेक्शन, जो तुम्हारे अपने मजमुए में हैं, वर प्रोबेबली फाउंड, तकरीबन पाई गई थी, नियर योर ओन हाउस, आपके घर के करीब। वो चट्टानें जो कि आपने अपने मजमुए में रखी हैं वो अपने घर के आसपास से ही चुनकर रखी होंगी। एवरीबॉडी इन द क्लास, घर क्लास में हर कोई। सेड वन थिंग आर द अदर, हर एक ने एक या दूसरी चीज़ के बारे में बात की। बट लेकिन वन बॉय, एक लड़का, सैट बैठा रहा, मम खामोश, एक लड़का बिल्कुल खामोश बैठा रहा। ऑल द टाइम, पूरा वक्त, एक लड़का पूरा वक्त बिल्कुल
खामोश बैठा रहा। He had not uttered a word all this while. उसने इस पूरे वक्फे में एक भी जुमला नहीं बोला, एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। What wrong with you? तुम्हारे साथ क्या मामला है? Today सलीम 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 आज तुम्हारे साथ क्या मामला है? Said Mr. Qazi to this boy. मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा, मिस्टर काजी ने उस लड़के से क्या कहा? सलीम आज तुम्हारे साथ खैरियत तो है, क्या मामला है? You have not spoken today. आप आज ज़रा भी नहीं बोले। Don't you like anything in the exhibition? क्या आपने नुमाइश में कुछ भी पसंद नहीं किया? सलीम said. सलीम ने कहा, सर जनाब, I have been collecting stamps. मैं मोहरें इकट्ठी करता आ रहा हूँ। फॉर क्वाइट सम टाइम, किससे? काफ़ी अरसे से। नो एंड सम टाइम, नो काफ़ी अरसे से, अब तक। एंड आई डिड नॉट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, मैंने नुमाइश में कोई भी मोहर नहीं देखी। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, येस यू आर राइट, तुम बिल्कुल दुरुस्त हो, तुम बिल्कुल सही फरमा रहे हो। देर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देर, वहाँ पे कोई भी मोहरों का स्टॉल नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये एक बड़ा मशहूर मशगला है। से मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे लिए आप सबके लिए मेरे पास क्या है? एक हैरान कुन बात है, सरप्राइज़ है, एक अलग सी बात है। एवरीबॉडी लुक्ड एंक्शियस, हर कोई बेचैन दिखाई देने लगा। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन, आओ हम एक नुमाइश लगाएं। एट स्कूल में। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर कोई अपना मजमुआ साथ लेकर आएगा। यानी अगर किसी के पास पेंटिंग है वो पेंटिंग लेकर आएगा, अगर किसी के पास कॉइन्स हैं कोई कॉइन्स लेकर आ जाएगा। इस तरह अगर किसी के पास जो है वो पत्थर हैं वो पत्थर लेकर आ जाएगा, अगर किसी के पास जो है वो कोई और अलग थलग चीज़ है, आजकल जैसे वो प्ले कार्ड हैं वो प्ले कार्ड लेकर आ जाएगा। अगर कोई आप में से जो है, अब पुराने दौर में ना बच्चों की कुछ कलेक्शंस भी अलग सी होती थी। जब शुरू में मैं पढ़ाया करता था, ख़ास तौर पे गर्ल्स की आदत है, ये जो आजकल हमारे ड्रामों की एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके ईद कार्ड वो छोटे छोटे अपनी बुक्स में रखे होते हैं और इनके पास बड़े बड़े मजमूए होते हैं। अब ये भी क्या है, ये भी इनका एक शौक़ है कि फ्री टाइम में जो है वो उन्होंने तस्वीर को इकट्ठे करना होता है। सलीम सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम आप अपनी मोहरें लेकर आना। विल यू, क्या तुम लाओगे? येस सर, हाँ जनाब। सेड सलीम, सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड, फिर मिस्टर काजी ने पूछा। द क्लास से, इफ़ दे हैड अ हॉबी, क्या तुम्हारा कोई मशगला है? सदीक ने कहा, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। आई हैव बीन कलेक्टिंग, मैं इकट्ठी करता आ रहा हूँ, क्या? तस्वीर ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमाओं की। आई शैल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं भी अपनी तस्वीर का मजमुआ साथ लाऊंगा। आसिफ, सर जनाब, आई हैव बिन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के इकट्ठे करता आ रहा हूँ। आप में से कोई नहीं जाता, सब जाता? अच्छा चलो, यानी वो क्या कहता है कि मैं सिक्के इकट्ठे करता आ रहा हूँ। आई शैल ब्रिंग देम, मैं उन्हें साथ लाऊंगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से बहुत से सिक्के जो हैं, रेयर का मतलब होता है नायाब हैं, यानी इतने पुराने। अब देखें, आप में से किसी ने 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे नहीं देखे होंगे, जबकि आपके असातिज़ा में से बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने उनका इस्तेमाल भी किया होगा। उसके बाद 1 रुपये का नोट होता था, 2 रुपये का ब्लू वाला नोट आता था, 5 रुपये का नोट होता था। अब देखें आपके पास वो कॉइन्स की सूरत में आ गए, जबकि पहले जो हैं वो 5 पैसे, 1 पैसा, टेडी पैसा, यानी वो पैसों के लिहाज से उसको जो है वो काउंट किया जाता था। शिराज, सर जनाब, आई हैव बिन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड, मैं पोस्ट कार्ड इकट्ठे करता आ रहा हूँ। ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक के। आई शैल ब्रिंग दोज, मैं उन्हें साथ लेकर आऊँगा। असलम, आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं घूंगे इकट्ठे करता आ रहा हूँ।
काशिफ क्या कहता है? काशिफ कहता है माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन, मेरी बहन के पास एक बहुत बड़ा मजमुआ है ऑफ डॉल्स, गुड़ियों का। शी हैज़ बिन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, वो दूसरे ममालिक से भी गुड़ियाँ इकट्ठी करती आ रही हैं। एंड हैव बिन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ, और ख़ुद से भी बनाती आ रही है। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ, आजकल थोड़ा सा बाज़ार से डॉल्स ख़रीदने का रुझान ज़्यादा है। पहले दौर के अंदर क्या था, आज से सिर्फ आप 20-25 साल पुरानी बात करें तो आपको पता चलेगा कि पहले दौर के अंदर गर्ल्स जो होती थी वो ख़ुद से डॉल्स बनाती थी। बनाने के बाद जो है वो आपस में एक ऐसी पार्टीज़ अरेंज करती थी कि जहाँ सब जो है वो अपनी डॉल्स लेकर आती हैं, और ना सिर्फ वो फीमेल डॉल्स बनाती बल्कि मेल डॉल भी बनाती थी, और आपस में जो है उनसे खेला करती थी, और उन लोगों की खेलें भी अलग होती थी। आजकल हमारे लोगों की जो खेलें हैं वो बहुत अलग हैं। इस तरह आई शुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं उस नुमाइश में कुछ गुड़ियाँ लेकर आऊँगा। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स, ये ज़ाहिर होता है, यू हैव ऑल बिन डूइंग अ गुड जॉब, आप सब क्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी नौकरी या एक बहुत अच्छी मुलाजमत कर रहे हैं। इट सीम्स, ऐसा महसूस होता है, ऑल सेट नो, कि सब कुछ बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शन, मेहरबानी करके अपना मजमुआ लेकर आइए। टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे, अगली जुमेरात को। अब देखिए ये जुमेरात क्यों कहा गया है, जैसे हमारे बेटा हम यहाँ मोस्टली अपने काम जो है वो सैटरडे को करते हैं। अब सैटरडे को करने का मकसद क्या है, अगले दिन छुट्टी होती है। पहले क्या होता था कि 1998 से पहले हमारे यहाँ पे जो है वो फ्राइडे की छुट्टी होती थी, और थर्सडे जो है उस दिन जो है हाफ़ लीव होती थी, यानी स्कूल से छुट्टी 1:30-2 बजे के बजाय 11:30 बजे या 11 बजे छुट्टी हो जाया करती थी। और अक्सर जो ऐसे काम होते थे, कोई एग्ज़िबिशन है, कोई मैजिक शो है, या कोई ऐसा कोई भी काम है, तो वो बेटा उस दिन जो है वो थर्सडे को करवाया जाता था, ताकि फ्राइडे को बच्चों को छुट्टी है। ऐसे ही उसने क्या कहा कि अगले थर्सडे को सब लोग लेकर आइएगा। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट योर पेरेंट्स, साथ उसने क्या कहा है, अपने वालिदैन को भी दावत दीजिएगा, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों को, टू दिस एग्जीबिशन, यानी स्कूल में ऐसी नुमाइश अरेंज करते हैं और आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी स्कूल में इनवाइट, दावत दीजिएगा, इनवाइट कीजिएगा। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। टुडे, आज, दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने क्या किया, उन सब ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई। दे लाइक द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल की नुमाइश के आइडिया को बहुत पसंद किया। इसके साथ ही बेटा ये हमारा चैप्टर एंड हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट शुरू में जहाँ पे पहली पिक्चर दी गई है पेज नंबर 20 पे, वहाँ पे एक सवाल दिया गया है, व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी, अकबर का क्या मशगला था। अकबर्स हॉबी हम क्या कहेंगे, व्हाट इज अकबर्स हॉबी। अकबर्स हॉबी क्या थी, अकबर्स स्टूड अप, उसने क्या कहा था, आई लाइक पेंटिंग, अकबर्स हॉबी इज पेंटिंग। इसी तरह अगला सवाल है, व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम, मिस्टर काजी ने सलीम से क्या पूछा, टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, मिस्टर काजी ने क्यों उसको कहा कि आप अपनी कलेक्शन साथ लेकर आइएगा, बिकॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, बिकॉज हम क्या कहेंगे नेक्स्ट, बिकॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स is the hobby of Salim.
मोहरें इकट्ठी करना जो है वो सलीम का एक मशगला है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 21 पे, हु वांट्स टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, कौन डॉल्स का मजमुआ लेकर आना चाहता है। हु को काट के आप काशिफ लिख देंगे। काशिफ जो है वो अपनी बहन की गुड़ियों का मजमुआ लेकर आना चाहता है। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स, हु को काट के ये आइडिया किसने दिया, मिस्टर काजी। मिस्टर काजी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन। इसके बाद बेटा हमारी ग्लॉसरी का सिस्टम शुरू होता है, और मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि ग्लॉसरी से क्या मुराद होता है, फरहंग यानी अल्फाज को वजाहत के साथ बयान करना। अल्फाज को वजाहत के साथ बयान करने के लिए आपको चंद एक अल्फाज बयान किए गए, जैसे एप्रीशिएटेड। एप्रीशिएटेड का मतलब क्या आता है, दाद देना, किसी की अच्छाई पर उसको क्या करना है, क्लैप करना। रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड। मम, मम का मतलब होता है खामोश। वो नहीं कहते ना जो छोटे बच्चे अक्सर मम जो है वो पानी को कहते हैं, नहीं, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। मम का मतलब होता है साइलेंट, खामोश तरीके से बैठना। अटर, अटर का मतलब होता है बोलना, कुछ कहना। एक्सप्रेस, टू से समथिंग। एग्जीबिशन, नुमाइश। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले। एग्जीबिशन की यहाँ पे भी उन्होंने पूछा है तो हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले। इनवाइट, दावत देना। आस्क समवन इन अ फ्रेंडली वे टू गो और टू डू समथिंग। एक्साइटेड, पुरजोश अंदाज से। एक्सेसिवली अफेक्टेड बाय इमोशन, यानी जज्बात में आकर। क्लैप, तालियां बजाना। स्ट्रिक विद द फ्लैट ऑफ हैंड, हाथ की हथेली के साथ आपने तालियां बजाई। आल सेट नो, आल अरेंज नो, सब चीज़ तरतीब के साथ, यानी सब कुछ जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज से हो रहा है। इसके बाद जो है वो बेटा अगले पेज पर आप लोगों को पेज नंबर 22 पर जो है वो दिया गया है एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, पहला है आंसर द दीज क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस कौन से हैं, और ये आपको बेटा आपके नोट्स की सूरत में, PDF सूरत में आप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए यहाँ बता दूं। पहला सवाल है, वे डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी जो है वो अपनी क्लास को कहाँ ट्रिप लेकर गया था। शुरू में हमने पहली लाइन में पढ़ा, मिस्टर काजी टुक हिज क्लास टू एन एग्जीबिशन। मिस्टर काजी अपनी क्लास को कहाँ लेकर गया था, एक नुमाइश में। वट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर, मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा। वट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, अकबर आपने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया। वट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, हमने यहाँ भी है अकबर लाइक द पेंटिंग्स बेस्ट, अकबर लाइक द पेंटिंग्स बेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, हमने पिछले पेज पर ये बात पढ़ी है कि रिजवान ने क्या पसंद किया। रिजवान लाइक द रॉक्स बेस्ट, रिजवान लाइक द रॉक्स बेस्ट, रिजवान ने चट्टानों को बहुत ज़्यादा पसंद किया। व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड वाई, एंड वाई से मुराद क्या है और क्यों, और हम कह सकते हैं बिकॉज कलेक्टिंग रॉक्स इज़ हिज हॉबी, के रॉक्स इकट्ठी करना, चट्टानें इकट्ठी करना उसका मशगला था। व्हाट इज़ सिद्दीक़ हॉबी, सिद्दीक़ का क्या मशगला है। सिद्दीक़ कहता है कि सिद्दीक़ हॉबी इज़ कलेक्टिंग द पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। पेज नंबर 21 की चौथी पाँचवीं लाइन पे आपको दिया गया है, सिद्दीक़ हॉबी इज़ कलेक्टिंग द पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। व्हाट इज़ योर हॉबी, आप अपना अपना हॉबी लिख सकते हैं। माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज़ सीइंग कार्टून्स। ठीक है, तो ये क्या है, आप वॉचिंग कार्टून को देखें या टीवी देखें या सोशल मीडिया, या आप जो है बुक रीडिंग करें, या आप अपनी वाई एग्जीबिशंस आर इम्पॉर्टेंट, एग्जीबिशन नुमाइश क्यों ज़रूरी है। और हमने यही बात की है कि नुमाइश क्या है, और गुज़श्ता पेज पर आपने ये बात पढ़ी है कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले, और यहाँ पे भी है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एरियाज थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले,
विच डिस्प्ले द कंडीशन आर ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया, जो कि एक इलाके की सूरत हाल और रवायात को वजाहत करती हैं। आप सिंध नहीं गए लेकिन आपको पता है सिंधी लिबास कैसा है, क्योंकि आप नुमाइश में देखते रहते हैं। इस तरह आप बलोचिस्तान नहीं गए लेकिन बलोची लिबास के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फेल हाल मुकम्मल जारी। देखें इस सेंटेंस में सबसे पहली चीज़ क्या है हमें बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फॉर आता है और उसके बाद टाइम आ जाता है। अब देखिए जब वक्त के साथ साथ और उसमें हैज़ या हैव बीन का इस्तेमाल करें तो वो क्या होगा, आईएनजी भी उसमें मौजूद है, थर्ड फॉर्म भी मौजूद है, हैज़ हैव भी लगा हुआ है। तो ये क्या है कि हमारे पास ये टेंस कौन सा होगा, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो यहाँ पे नीचे उसने कहा है आपको कि आपने इनमें ये बताना है फिल इन दी ब्लैंक्स में कि सिंस लगेगा या फॉर, सिंस या फॉर के इस्तेमाल के बारे में बताना है। अब देखिए यहाँ पे बेटा आपको ये बात बताई जाती है कि मुकर्रा औकात में आप जो है वो सिंस इस्तेमाल करेंगे, गैर मुकर्रा औकात में आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपका 8th क्लास का लेवल ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको मुकर्रा और गैर मुकर्रा औकात का ही नहीं पता होता, ठीक है। तो देखें जहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं तो उनको सीखने के लिए एक थोड़ा सा एक फार्मूला ख़ुद से मैंने क्रिएट किया है कि देखें आप जिन औकात को प्लूरल बना सकते हैं, जैसे डेज़, डे से बना है ना, तो डे आएगा तो उसके लिए आप फॉर लगाएंगे, और ठीक है, और के साथ और लग सकता है, उसका प्लूरल बन सकता है, तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन सिंस 1970 उसके साथ एस या एस लगाने से हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम जिनके साथ प्लूरल नहीं बन सकते उनके साथ क्या लगाते हैं, सिंस। और आप दूसरी चीज़ आपने देखा होगा जितनी भी शॉप्स या कंपनीज़ हैं उनके बाहर लिखा होता है सिंस फ्लां, यानी आगे 1920, 1970, 1950 समथिंग। तो उसका मतलब क्या होता है कि उस डेट को कभी बदला नहीं जा सकता, वो बिल्कुल फ़िक्स होती है। इस तरह मैं कहता हूँ 7 बजे से, अब 7 o'clock जब हम कहेंगे तो फिर क्या है, हमारे वहाँ पे सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 7 घंटे से, उसका मतलब क्या है कि वो 7 घंटे अगले भी हो सकते हैं, पिछले भी हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, हम जब और लगा देंगे तो वो हमारे लिए फॉर लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ भी माई मदर हैज़ बीन स्विंग क्लॉथ्स डैश 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock, पहले में क्या आएगा, सिंस। दूसरे में नौशीन हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल डैश 4 years, फॉर 4 years, FOR फॉर 4 years। माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग डैश 3 hours, फॉर 3 hours। I have been sitting at this table dash early morning, since early morning. My father has been telling stories dash the last 2 hours, for 2 hours. She has been doing her homework dash 4 o'clock, since 4 o'clock. नेक्स्ट उसने सी पार्ट दिया है बेटा, फिल ईच ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन वर्ड जो हैं उनके आपने ऑपोजिट लिखने हैं। जैसे पहले है उसने कहा है वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट एट द डैश ऑफ आवर हाउस। अब फ्रंट को उसने अंडरलाइन किया है तो हम फ्रंट का क्या कहेंगे, बैक, फ्रंट के बजाय क्या कहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में बैक कहेंगे। ही वाज डैश व्हेन हिज कज़न केम बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट। अब सॉरी का मतलब क्या होता है, अफसरदा या अफसोसनाक, तो यहाँ पे ही वाज हैप्पी
यहाँ पे क्या कहेंगे, हैप्पी। फादर विल सेल, अब सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। हिज ओल्ड कार एंड डैश अ न्यू वन, बाय अ न्यू वन। ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कोट टू द लॉन्ग वन, अब लॉन्ग का क्या ऑपोजिट होगा, शॉर्ट। द गर्ल्स वर क्वाइट इन द स्कूल बट वेरी नॉइजी, यानी या टॉकटिव, बातूनी, बातें करने वाली या शोर करने वाली, आउटसाइड। 5 years ago he was dash, now he is very rich, अब रिच का ऑपोजिट क्या होता है, पुअर। 5 साल पहले वो गरीब था, वो बहुत अमीर। माई वॉच वॉज 5 minutes फास्ट yesterday but it is slow today, अब फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा, स्लो। इफ डैश योर टॉय nobody will be able to mend it, अब मेंड का मतलब क्या है, जोड़ना, ब्रेक, क्या अगर आप अपना टॉय तोड़ते हैं तो कोई भी उसको दुरुस्त नहीं करेगा। लास्ट आज की हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब मैंने बेटा आर्टिकल्स कौन से होते हैं, आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। एक को बेटा कहते हैं डेफिनिट और एक को कहते हैं इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल है दी, जो कि किसी चीज़ को क्या बना देता है, प्रॉपर करने के लिए। और इनडेफिनिट आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक है एन और एक है ए। एन क्या है, जहाँ पे हमारे वोवल साउंड्स आते हैं, और ए कहाँ लगता है, जहाँ हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं। ठीक है, वॉवल साउंड्स की मैंने बात की है, वॉवल्स की बात नहीं की। अब देखें एन ऑनेस्ट, HONEST, अब ओनेस्ट, तो ओ क्या है, अलिफ की आवाज़ दे रहा है, अलिफ क्या है, एक वॉवल है। तो यहाँ पे चाहे शुरू में एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, नहीं, मैंने क्या कहा है, वॉवल साउंड्स की। इस तरह एन एम में, तो क्या है, एन एम में, एम जो है वो शुरू में, एम जो है कॉन्सोनेंट है, जबकि उसकी आवाज़ क्या है, अलिफ की है, लिहाजा उसको हम क्या कहेंगे, उसके साथ एन लगाएंगे। और ये क्या है, यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के लिए यू शुरू में आता है, जबकि एक वॉवल है, लेकिन ये छोटी ए की आवाज़ दे रहा है, इसलिए इसके साथ ए लगाएंगे। लिहाजा आर्टिकल हमारे 2 तरह के होते हैं, एक कौन से हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, और एक कौन से हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, जो कि वॉवल दी कहलाता है, जो कि किसी चीज़ को भी प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे 2 तरह के होते हैं, एक कौन से हैं जो वॉवल साउंड्स के साथ लगते हैं, एक कौन से हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगते हैं। वॉवल साउंड्स के साथ एन और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ ए लगता है। उसके बाद जो है इनकी फिल इन द ब्लैंक्स देख लें। पहली फिल इन द ब्लैंक्स है, माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच, द फ्लावर्स, सी को आपने टिक करना है। देयर कार डज 150 miles डैश आर, एन आर। आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग, द रेडियो। Is your mother working in dash old office building, an old office building? Where's dash USB drive, the USB drive I lent you last week। तो ये थे हमारे आर्टिकल जिनकी फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल किए हैं। तो इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर एंड होता है। आपने इस लेक्चर को जो है वो प्रॉपरली देख लेना है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ चुकी होगी। आपने रीडिंग को भी पढ़ना है, उसके साथ साथ आपने उसके क्वेश्चंस को भी देखना है। पैराग्राफ क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए गए और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवा दिए गए। उसके साथ साथ आपकी ग्लॉसरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आर्टिकल्स, इन सब की फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करवा दी। इसके साथ ही आज इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।